दोस्तों, हिंदू धर्म में लगभग हर इंसान की इच्छा होती है कि उनके दाम्पत्य जीवन में राधा कृष्ण के प्रेम जैसा भाव हो। लेकिन कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि राधा और कृष्ण का जब विवाह ही नहीं हुआ तो ये कैसी आदर्श जोड़ी। तो राधा और भगवान श्री कृष्ण के विवाह पर तमाम भ्रांतियां और कहानियां फैली हुई हैं। कुछ भ्रांतियां और कहानियां ऐसी हैं जिसके अनुसार राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था, जबकि कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जिसके अनुसार राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था। तो आइए जानते हैं राधा और भगवान कृष्ण के विवाह से जुड़ी भ्रांतियां और कहानियों के बारे में। तो पहले बात करते हैं उन कहानियों और कथाओं के बारे में जिसके अनुसार राधा और भगवान कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था। तो भगवान कृष्ण और राधा की आखिरी मुलाकात तब हुई थी जब भगवान कृष्ण 10 साल के थे। उसके बाद कंस के बुलावे पे भगवान कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा था, और इसके बाद कहीं यह जिक्र भी नहीं मिलता कि राधा ने कभी मथुरा या फिर द्वारिका की यात्रा की थी। इसके बाद प्राचीन ग्रंथों में राधा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। एक अन्य प्रचलित व्याख्या के मुताबिक राधा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने राधा को बताया कि कोई अपनी ही आत्मा से विवाह कैसे कर सकता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य यह था कि वे और राधा एक ही हैं, उनका अलग अलग अस्तित्व नहीं है, अर्थात कृष्ण और राधा एक ही है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक श्राप की वजह से राधा कृष्ण का मिलन नहीं हो पाया था। तो इसके पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार है। पृथ्वी पर आने से पहले राधा जी का एक बार श्री कृष्ण के भक्त श्री दामा से बहस हो गई थी। उस समय राधा जी ने क्रोधित होकर श्री दामा को राक्षस के रूप में पैदा होने का श्राप दे दिया। बदले में श्री दामा ने भी राधा जी को श्राप दे दिया कि वह एक मानव के रूप में जन्म लेंगी और अपने प्रियतम से 100 वर्षों के लिए बिछड़ जाएंगी, और उसके बाद ही उन्हें श्री हरि की संगति प्राप्त होगी। और ऐसी भी मान्यता है कि श्री कृष्ण ने राधा से इसलिए विवाह नहीं किया क्योंकि वह साबित करना चाहते थे कि प्रेम और विवाह दो अलग अलग चीजें हैं। प्रेम एक निस्वार्थ भावना है, जबकि विवाह एक समझौता या अनुबंध है। एक मत के मुताबिक श्री कृष्ण ने राधा से इसलिए विवाह नहीं किया ताकि मनुष्यों को आंतरिक प्रेम के बारे में सिखाया जा सके। राधा श्री कृष्ण का संबंध कभी भी भौतिक रूप में नहीं रहा, बल्कि वह बहुत ही आध्यात्मिक प्रकृति का था। एक कथा के अनुसार राधा रानी का विवाह अयान से हुआ था। तो राधा रानी के पति का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में किया गया है। ये पुराण वेद व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। कहानी के अनुसार राधा रानी के पति आयन बरसाना के महापंडित उग्रपद के पुत्र थे। उग्रपद राधा रानी के पिता बृजभान के परम मित्र थे। किसी यज्ञ के दौरान बृजभान का सहयोग करने के कारण उग्रपद को यह वर प्राप्त था कि वह जीवन में एक बार बृजभान से जो भी मांगेंगे वह उन्हें मिल जाएगा। अपने इस वर का प्रयोग करके महापंडित उग्रपद ने राधा रानी और श्री कृष्ण की शादी को रुकवाकर बृजभान ने राधा रानी का हाथ अपने पुत्र आयन के लिए मांग लिया था। आयन राधा रानी से बचपन से ही विवाह करना चाहता था। आयन के मन में बरसाना का राजा बनने की लालसा थी और वह श्री कृष्ण से जलते भी थे। कंस के साथ मिलकर आयन ने कई बार श्री कृष्ण और राधा रानी को अलग करने का असंभव प्रयास किया और वह हमेशा अपने षड्यंत्र में विफल हो जाता था। राधा रानी और श्री कृष्ण की शादी भी वह मात्र अपने पिता उग्रपद को मिले वचन के कारण ही तोड़ सका था। लेकिन आयन राधा रानी के साथ विवाह करने के बाद भी राधा रानी को कभी हाथ तक नहीं लगा सका। इस विषय में पुराणों में कई कथाएं बताई गई है। एक कथा के अनुसार आयन को महर्षि दुर्वासा का श्राप मिला था कि वह राधा रानी को हाथ लगाते ही भस्म हो जाएंगे। इसके अलावा एक कथा ये भी है कि आयन ने भगवान विष्णु की बहुत तपस्या की थी। जब भगवान विष्णु अपने भक्त से प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा तो वर में आयन ने भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी के साथ विवाह करने की इच्छा जताई। इस वरदान को सुनकर भगवान विष्णु को क्रोध तो आया, मगर भक्त की इच्छा पूरी करना उनका धर्म था। इसलिए उन्होंने आयन को वचन दिया कि जब देवी लक्ष्मी का जन्म राधा के रूप में पृथ्वी पर होगा तब तुम्हारा विवाह उसके साथ होगा। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तुम देवी लक्ष्मी से विवाह तो कर लोगे, मगर उसे कभी छू नहीं पाओगे और नपुंसक रूप में जन्म लोगे। इसके अलावा गर्ग संहिता के अनुसार एक बार राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था। गर्ग संहिता महर्षि गर्ग द्वारा लिखा गया है। महर्षि गर्ग भगवान कृष्ण के कुल
यदुवंशी के राजगुरु थे और इन्होंने ही भगवान कृष्ण और बलराम का नामकरण भी किया था। गर्ग संहिता के अनुसार एक बार नंद बाबा कृष्ण जी को गोद में लिए हुए गायें चरा रहे थे। गायें चराते चराते वे वन में काफी आगे निकल आए। फिर अचानक बादल गरजने लगे और आंधी चलने लगी। नंद बाबा ने देखा कि सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजी राधा रानी प्रकट हुई। नंद बाबा ने राधा जी को प्रणाम किया और कहा कि वे जानते हैं कि उनकी गोद में साक्षात श्री हरि हैं और उन्हें गर्ग जी ने यह रहस्य बता दिया था। फिर वहाँ पर नंद बाबा ने भगवान कृष्ण को राधा रानी को सौंप दिया और नंद बाबा चले गए। उसके बाद भगवान कृष्ण युवा रूप में आ गए। वहाँ पर एक विवाह मंडप बना और वहाँ पर विवाह की सारी सामग्री भी सुसज्जित रूप में थी। भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ उस मंडप में सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए और वहाँ ब्रह्मा जी भी प्रकट हुए और भगवान कृष्ण का गुणगान करने के बाद कहा कि वे उन दोनों का पानी ग्रहण संस्कार संपन्न कराएंगे। ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ विवाह कराया और विवाह कराने के बाद दक्षिणा के रूप में भगवान श्री कृष्ण से उनके चरणों की भक्ति मांगी। फिर नवविवाहित युगल ने हंसते खेलते कुछ समय यमुना के तट पर बिताया। अचानक भगवान कृष्ण फिर शिशु रूप में आ गए। राधा जी का मन तो नहीं भरा था, पर वे जानती थी कि श्री हरि भगवान की लीलाएं अद्भुत है। फिर राधा जी शिशु रूपधारी कृष्ण को लेकर माता यशोदा के पास गईं और उन्हें कहा कि रास्ते में नंद बाबा ने उन्हें बालक कृष्ण को उन्हें देने को कहा था। राधा प्रेम का प्रतीक थी, इसीलिए भी इस प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम की श्रेणी में रखते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पत्र लिखा था और वो प्रेम पत्र भगवान श्री कृष्ण के दिल को छू गया और उन्होंने रुक्मणी के अनुरोध करने पर उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि भगवान कृष्ण जानते थे कि रुक्मणी राधा जी की आध्यात्मिक अवतार हैं। दरअसल रुक्मणी और राधा दोनों ही माता लक्ष्मी के अवतार हैं और दोनों में अंतर नहीं है।